हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3i। सो दोस्तों, कैसा रहा आपका आज का मार्केट का एक्सपीरियंस? वैसे तो आज मार्केट में मूव्स बहुत ज़्यादा थे। डाउनफॉल्स हमको दिखाई दिया है मार्केट में, बट मूव्स बहुत ज़्यादा दिखाई दिए हैं। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी आज हमको दिखाई दी है मार्केट में। यदि आप डेली बेसिस पे ट्रेड करते हो तो आप इतना एनालिसिस कर सकते हैं कि थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट आज था। तो आगे बात करते हैं फर्स्टली कि क्या रहा आज का मार्केट। तो आज का मार्केट में देखा जाए तो थोड़ी-सी नेगेटिविटी हमको दिखाई दी है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर आज हमको दिखाई दिया है। मार्केट रेड ज़ोन में जाते हुए हमको क्लोजिंग दिखाई दी है आज की। बीएसई देखा जाए 269 पॉइंट के साथ में माइनस क्लोज़ होते हुए दिखाई दिया है। निफ्टी 28%, बैंक निफ्टी 24% एंड मिड कैप निफ्टी भी आज रेड ज़ोन में जाते हुए दिखाई दिया है 8% के साथ। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम किस-किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैं बताती हूँ वो कितना वर्क करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। सेकंड देखेंगे कल जो मैंने स्टॉक बताया था आपको उसका मूवमेंट अभी क्या चल रहा है, इन फ्यूचर उसके मूवमेंट्स और क्या हो सकते हैं। एंड थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे एफ एन ओ ट्रेडिंग में जो सेबी है कुछ रूल्स रेगुलेशंस लाने वाली है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज की डेट में। एंड फोर्थ बात करेंगे आज के लास्ट मार्केट के आउटलुक के बारे में। तो देखिए, कल यदि आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको कल एक स्टॉक के बारे में सजेस्ट किया था कि कल की डेट में या फिर कुछ दिनों में ये स्टॉक हमको एक रेजिस्टेंस जोन में जाते हुए दिखाई देने वाला है। वो मैंने आपको पॉइंट भी बताए थे, 640 के आसपास का मैंने आपको पॉइंट दिया था। एंड उसके बाद मैं ये बोला था कि इसके आगे एक और रेजिस्टेंस बन रहा है इसका 700 के आसपास में। यदि आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जा करके देखिए। इन अ डे मतलब इन अ डे पॉसिबल नहीं था, बट मुझे इन अ डे ये मूवमेंट इस पे दिखाई दिया है। सोनाटा सॉफ्ट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जिसमें मुझे फर्स्टली देखिए कल यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दी थी 600 के आसपास में, कल की क्लोजिंग हमको दिखाई दी थी। एंड उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमको बनते दिखाई दे रहा है। तो एक दिन में एक कैंडल में ये अपने रेजिस्टेंस पे जा करके हमको मूव होते हुए दिखाई दिया है। फिर ये कंसोलिडेट हुआ है थोड़ा सा, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेते आते हुए हमको दिखाई दिया है। यहाँ से सपोर्ट लेकर के ये फिर अगेन 640 के लेवल तक जाएगा एंड उसके बाद में 700 के लेवल पे हमको जाके टच करते दिखाई देने वाला है। मतलब इसमें लगातार हमको तेजी दिखाई देगी। अभी स्टॉक में कोई डाउनफॉल्स नहीं आएंगे, तेजी के थ्रू की तरफ ये स्टॉक हमको बढ़ते नजर आ रहा है। तो इसके बारे में आप अपने लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। सोनाटा सॉफ्ट की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। इसको आप अपने लेवल पे स्टडी करिए एंड यदि आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट लायक है ये स्टॉक तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए आज की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, जो है एफ-एन-ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में हमको दिखाई दे रही है। एवरीवन मतलब एवरी सिंगल पर्सन जो है वो इस ओर हमको मूव करते हुए दिखाई दे रहा है एफ-एन-ओ की तरफ। तो क्या है इसका रीज़न? देखिए, फर्स्टली यहाँ पे बता दें कि इसका सबसे मेन रीज़न है कि इसमें पैसा जो है ना वो बहुत तेज़ी से बनता है। बहुत फ़ास्ट हमको पैसा बनते हुए दिखाई देता है एफ-एन-ओ में। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो ये हमको पता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में मतलब फ्यूचर में जो है ना वो डेट डिसाइड रहती है। इस डेट पे आपको यहाँ पे सेल करना रहता है इन अ पोजीशन, मतलब आप सेलिंग की पोजीशन लेते हैं एंड उसके बाद में जो डेट दी रहती है उस पे आपको उसको सेल आउट करना रहता है, अपनी पोजीशन को उस टाइम पे एग्ज़िट करना रहता है। यदि आप एफ-एन-ओ चलाते हैं तो आपको थोड़ा-सा नॉलेज होगा। एंड ऑप्शंस की बात करें तो इस पे डेट डिसाइड रहती है, इस पे हाँ, इस पे भी डेट डिसाइड रहती है। इस डेट पर हमको मूव करना रहता है, बट नॉट ये ज़रूरी नहीं है कि हमको इसी डेट पे आपका स्टॉक लेना है या फिर मतलब इस पे बाउंडेशंस नहीं रहती है ऑप्शंस में। फ्यूचर में थोड़ा-सा बाउंडेशंस रहती है, बट फ्यूचर में जो है ना पैसा भी उतनी ज़्यादा पैसा लगता है एंड उतनी तेज़ी से हमको पैसा बनते हुए दिखाई देता है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में भी तेज़ी से पैसा बनते हुए दिखाई देता है, पर फ्यूचर के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा कम है यहाँ पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिटेलर्स जो है ना वो वैसे फ्यूचर्स में कम जाते हैं, बट ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा मूव करते दिखाई देते हैं, बिकॉज़ ये न्यू रहते हैं। इसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। कम मार्जिन के साथ में आप अपना स्टॉक का जो स्टॉक का जो जनरी है आपका वो स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ से देखा जाए, यदि आप यहाँ पे
ऑप्शंस के थ्रू अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से बनाते हैं, अपनाते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रॉफ़िट आपको दिखाई देता है। बट ये जो है ओवरऑल मतलब सेबी की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जितने लोगों को यहाँ पे फ़ायदा नहीं होता है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लॉसेस देखने मिलते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस पे प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। फर्स्टली ये बता दिया जाए कि 89% ओनली 89% लोग हैं जो यहाँ पे 89% लोग लॉस करते हैं एंड ओनली 11% लोग जो है वो प्रॉफ़िट करते हैं। इसका मतलब ये है कि 10 में से 1 बंदा जो है ना, 10 में से 1 बंदा यहाँ पे इस रेशियो के साथ में चलता है। इस रेशियो में मतलब 1 बंदा प्रॉफ़िट में है तो 10 लोग लॉस में हैं। और यहाँ पे देखिए शेयर मार्केट का एक फंडा है, जब ये दूसरा बंदा लॉस करेगा तभी आपको कहीं न कहीं प्रॉफ़िट होगा। और ये जो बिग मनीज़ रहते हैं वो बेवकूफ़ नहीं रहते हैं, वो यहाँ पे पैसा बनाने के लिए बैठते हैं, तो पूरा पैसा जो है ना ऑप्शन फ्यूचर के थ्रू इनके पास ही जाता है। सो मेरे हिसाब से तो ठीक है, सबका अपना-अपना व्यू है। अब देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज़ आती है, बट जो इंटरनल न्यूज़ेज़ के थ्रू हमको पता चल रहा है, तो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजीज़ आने वाली है, वो रहेंगी फर्स्टली कि इसके एफ-एन-ओ के ट्रेड चार्ज बढ़ाए जाएँगे, चार्जेस में बढ़ाए जाएँगे, टैक्सेस बढ़ाए जाएँगे इसके। यदि ये होता है तो देखिए रिटेलर्स की एंट्री यहाँ पे कम हो जाएगी, बिकॉज़ देखिए नॉर्मल यदि ब्रोकरेज चार्जेस को ऐड कर दिया जाए तो एक लॉट लेने में जितना इसमें मतलब मार्जिन लगता है, उतने मार्जिन में नॉर्मली उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट इन पर्सन को नहीं होता है। और यदि यहाँ पे टैक्स चार्जेस और ऐड हो जाते हैं सेबी के थ्रू, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रिटेलर्स अपनी एंट्री कम कर देंगे, यहाँ पे आना थोड़ा-सा कम कर देंगे, तो उनको भी लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाएँगे। फर्स्टली ये जो मतलब डिसीज़न लिया जा रहा है, वो डिसीज़न लिया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ रिटेलर्स के लिए कि वो जिस टाइप से लॉस कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं। यहाँ पे कर्ज़ा हो जाता है उन लोगों के ऊपर एंड एक प्रकार से यहाँ पे बैठ कर के सट्टाबाज़ी करते हैं लोग, क्योंकि हर किसी को ऑप्शंस और फ्यूचर में खेलना नहीं आता है। बहुत टफ़ टास्क होते हैं ऑप्शन में फ्यूचर में वर्क करना। जिसको आता है वो भैया वो बंदा प्रॉफ़िट कमाता है एंड जिनको नहीं आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर पे लॉस कमाता है। एक प्रकार से तुक्का लगा कर के बैठते हैं कि हमारा तुक्का लग गया तो आज हमको प्रॉफ़िट हो जाएगा, नहीं तो हम लॉस में जाएँगे। ठीक है, ₹10,000 ले लिया, ₹10,000 से यहाँ पे स्टार्ट इवन बहुत छोटे अमाउंट से आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ₹10,000 से यदि आप स्टार्ट करते हो तो देखिए, कभी भी अपना आप पैसा लगाते हैं, जैसे ये सोच कर के पैसा लगाइए, किसी भी बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, तो ये सोच के ल लगाइए पैसा कि यार ये अमाउंट जो है बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पे हमको लॉस नहीं होना चाहिए, तो आप फुल स्ट्रेटजीज़ में वर्क करेंगे। अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाएँगे, अपना सपोर्ट बनाएँगे, रेजिस्टेंस बनाएँगे एंड वहाँ पे वर्क करेंगे एंड यदि आपको दिखता है कि नहीं यहाँ पे मात्र 10,000 तो लगाया है, इतने का तो हम देख लेंगे, थोड़ा-सा लॉस भी होगा तो चल जाएगा। ऐसे 10-10 करते हुए यहाँ पे लाखों का नुकसान हो जाता है और इंसान बैठे-बैठे अपने पूरे लॉसेस कर्ज़े ले के डूब जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये देता है लालच और लालच के चलते बहुत ज़्यादा हमको नुकसान होते हुए दिखाई देते हैं। तो स्ट्रैटेजीज़ बताई जाए तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया है, सेबी जो है फर्स्टली यहाँ पे अपना टैक्स चार्जेस बढ़ाने वाले हैं। यदि फीचर्स ऑप्शन के लिए कोई आती है इस टाइप से, तो सबसे पहले टैक्स चार्जेस बढ़ाए जाएँगे। सेकंड बताया जाएगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो तय किया जाएगा कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी फ्यूचर ऑप्शन में वर्क करने के लिए। और यदि मैं बताऊँ तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्टॉक में वर्क करना चाहिए। स्टॉक में यदि आप वर्क करते हैं तो थोड़ा-सा आपको लॉसेस के चांसेस कम होते हैं। तो इस पे आप देख सकते हैं, स्टॉक्स में वर्क करिए। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा-बड़ा फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। एंड थर्ड यहाँ पे बात की जाए, एलिजिबिलिटी बता दिया एंड मार्जिन्स बता दिया, मार्जिन बढ़ाएगी, एलिजिबिलिटी जो है वो बढ़ने वाली है एंड और भी जो न्यूज़ेस है वो आएँगी तो मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँगी इस बारे में कि क्या न्यूज़ेस आने वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे हाँ एफआईआई एंड डीआईआई के बारे में। तो देखिए आज थोड़ा-सा मार्केट में हमको रेड ज़ोन होते हुए दिखाई दिया है और उसके साथ में हमको एफआईआई की तरफ से थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई दिया है। 1790 मतलब लगभग 1800 करोड़ के आसपास की यहाँ पे सेलिंग हुई है एफआईआई के थ्रू एंड 1200 करोड़ के आसपास की हमको यहाँ पे बाइंग पोज़ीशन दिखाई दे रही है डीआईआई के थ्रू। एडवांसेस डिक्लाइंसेस स्टॉक्स की बात की जाए तो आज की डेट में एडवांसेस तो 1028 स्टॉक्स थे जो मतलब पॉज़िटिव मूवमेंट में थे एंड 1265 स्टॉक जो है वो थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर के साथ में थे। इसका मतलब फिर 60-50 का 60-40 का यहाँ पे रेशियो है। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स नहीं है बट 50-50 का मार्जिन यहाँ पे बना के चलिए। निफ्टी
कि वीवर चैट के बारे में थोड़ा-सा हम डिटेल में आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, यदि कल आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था। सपोर्ट मैंने आपको मतलब सॉरी रेजिस्टेंस मैंने बताया था आज की डेट का कि 23,600 अ, हाँ, 640 के आसपास का एक मैंने कल की डेट पे सपोर्ट बताया था। सॉरी रेजिस्टेंस बताया था, यदि कल का वीडियो देखा होगा। तो आप यदि आज का मार्केट मतलब आज का निफ्टी का चार्ट उठा करके देखेंगे तो थोड़ा-सा आप डाउन मूवमेंट ले लीजिए। बट वहीं से हमको मार्केट में रिवर्स होते हुए दिखाई दिया, मतलब इस रेजिस्टेंस पे जा करके हमको मार्केट रेजिस्टेंस के हिसाब से रिवर्स आते हुए दिखाई दिया है। जो सपोर्ट लेवल बताया था वहीं से थोड़ा-सा अपने लेवल पे जाते हुए दिखाई दिया है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी वर्क करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए करें। यहाँ पे देखा जाए आज के बारे में तो 23,501 में हमको क्लोजिंग होती दिखाई दी है। सेकेंडली 23,646 हमको रेजिस्टेंस फर्स्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। 23,791 सेकंड रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे रहा है। एंड 23,377 ये थर्ड फर्स्ट सपोर्ट है। 23,253 सेकंड सपोर्ट हमको बनते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। टॉप गेनर्स की बात की जाए तो टॉप गेनर्स में आज की डेट में हमको सेरा, रेलटेल, देखिए रेलवे के स्टॉक्स जो है अभी फिलहाल हमको बढ़ते दिखाई देते हैं। टीटागढ़, आरवीएनएल, देखिए तीनों स्टॉक जो है रेलवे से रिलेटेड है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए हमको दिखाई दिया है। इसका मतलब ये है रेलवे में भी अच्छी खासी मतलब मजबूती हमको आते हुए दिखाई दे रही है। यदि यदि आप रेलवे के स्टॉक्स में मतलब रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं रेलवे के स्टॉक्स में, तो आरवीएनएल, रेलटेल इनको आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। फिलहाल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इनको आप अपने लेवल में स्टडी कर सकते हैं। कल की डेट में मैं एक चार्ट पैटर्न का वीडियो लेके आने वाली हूँ, उसमें कुछ स्टॉक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमको प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। टॉप लूजर्स की यहाँ बात की जाए तो चंबल फर्टिलाइजर्स जो कल टॉप गेनिंग में था, आज थोड़ा-सा लूजिंग में जाते हुए दिखाई दिया है। जीआरएसई, आरसीएफ, जीएनएफसी कुछ स्टॉक्स हैं जो हमको थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर के साथ में दिखाई दिए हैं। देखिए, आप यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल 3i। थैंक यू सो मच।